अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस वक्त जो दौर है सोशल मीडिया का है, और इस वक्त आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है इस पर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास अगर स्मार्टफोन है तो फिर वो हर चीज़ उसमें जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया की इजारादारी को जो है सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। पिछले साल का जो है यानी एक रिकॉर्ड आया है कि भी ट्विटर पर जो है टॉप ट्रेंड जो वो 10 थे, उनमें जो है 7 टॉप ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में जो है उनको वो बताया गया है कि भी वो तहरीक लब्बैक के जो 10 में से जो है 7 वो ट्रेंड जो है उनके ट्विटर ट्रेंड आए हैं। तो इस तरह से तहरीक लब्बैक एक सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने अपनी कामयाबी समेटी है। इसी तरह सबसे पहले आप देखें कि इमरान खान की जो पार्टी बनी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने फोकस किया सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो है तहरीके इंसाफ की पीटीआई की हुक्मरानी थी। और आपने देखा नून लीग ने भी अपने मीडिया सेल बनाए, इसी तरह पीपल्स पार्टी और सियासी मजहबी जमातों ने भी अपने सेल बनाए, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर अपने सेल नहीं चला सके जो यानी तहरीक इंसाफ ने जो है यानी हैंडल किए हैं इनको, और उन्होंने जो है इसको वो लेकर आगे चले हैं, और इसी की बदौलत जो है वो इलेक्शन भी जीते। पिछला इलेक्शन भी 2018 का इलेक्शन भी जीते। अब भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत यानी इमरान खान का जो है पीएम हाउस खाली करना और अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ जो है कामयाब होना, और वो जो है पीएम हाउस से फिर उनका बनी गाला जाना, और फिर जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह से लोग बाहर आए हैं, तो ये तमाम जो है सोशल मीडिया की ताकत थी। तो फिर दूसरी बड़ी जो है इसमें जो है यानी तहरीक लब्बैक ने जो है इस मामले में फिर एंट्री जब की, तो फिर इनका भी दूर दूर तक जो है कोई मुकाबिल नहीं था। और जो हालात हुए उनके साथ तहरीक लब्बैक के साथ, जिस तरह से उनकी क़यादत के साथ, उनके कारकुनों के साथ, उनकी शूरा के साथ, और जिस तरह जितनी सख्तियाँ जो है उन पर की गई, और जिस तरह से जो है उनको दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह से रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के उन पर जो है दरवाजे बंद किए गए, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो वो प्रिंट मीडिया है पाकिस्तान का, उसको जो है ये कहा गया कि भी आपने तहरीक लब्बैक को कवरेज नहीं देनी है। हालांकि उन्होंने 2018 के इलेक्शन के अंदर 25 लाख वोट लिए, एक नौज़ायदा पार्टी जिसको बने हुए भी कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जो है तमाम सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान के संजीदा हलकों को और अवाम को भी जो है, और जो मुबसरीन है सियासी, उनको भी वर्ताए हैरत में डाल दिया था, और उन्होंने 25 लाख वोट लिए, लेकिन उन 25 लाख वोटों के हिसाब से उनको सीटें नहीं मिली। और आप देखें कि एमएमए ने 26 लाख वोट लिए और उनकी 15 सीटें थी कौमी असम्बली की, लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो वोट लिए 25 लाख लिए, लेकिन एक भी उनको सीट नहीं दी गई थी। ये है पाकिस्तान का सिस्टम, ये है पाकिस्तान का निज़ाम। अगर कोई चाहता है कि भी हमने जो है किसी को आगे नहीं आने देना, कोई इदारा चाहता है तो फिर वो आगे नहीं आने वो देते। तो आप देखें पहले इजारादारी थी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया के आने से जिस तरह से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जो वक़्त है, जो उनकी हैसियत है, वो बहुत ही कम हो गई है। और आपने देखा कि जो तहरीक लब्बैक के साथ जो पिछले साल किया गया पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को फोर्स किया गया कि आपने उनकी कोई खबर नहीं देनी, तो फिर तहरीक लब्बैक के जो वर्कर हैं, तहरीक लब्बैक के जो सपोर्टर हैं, आप अंदाज़ा करें कि एक इंटरनेशनल इदारे ने जो है एक सर्वे किया कि टॉप 10 जो है वो ट्रेंड यानी किसके थे, कौन सी वो जमात के थे, तो उनमें टॉप 10 के अंदर जो है
7 ट्विटर ट्रेंड जो हैं तहरीक लब्बैक के थे, और तहरीक लब्बैक का जो है कोई मुकाबला नहीं था दूर दूर तक, और उन्होंने कामयाब वो ट्रेंड चलाए, और उन ट्रेंड की बदौलत ही जो है उनका पैगाम जो है लोगों तक पहुंचा। उनकी जो जमात के कारकुनान हैं, जो उनके वर्कर हैं, उन्होंने जो अंत तक मेहनत की, और उसी का ही ये नतीजा था कि भी उनका पैगाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा। आप जानते हैं कि ट्विटर को हुकूमतें फॉलो करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां फॉलो करती हैं, तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना पैगाम, हालांकि उन पर पाकिस्तान में बैन था, उन पर पाबंदी थी, आप ये देखें जिस तरह से उनको कालादम वो करार दिया गया, जिस तरह से उन्होंने, आप देखें कि स्ट्रीट पावर भी जो उनके पास है, तहरीक लब्बैक के पास, वो किसी और सियासी मजहबी जमात के पास नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से जो धरने दिए मुल्क के अंदर, जिस तरह से मुल्क को जाम किया, अगर ये जो है यानी किसी और सियासी पार्टी के पास होती, कि और मजहबी पार्टी के पास ये कुव्वत होती, तो ये कहा जाता, देखें जी ये इस जमात के पास जो है यानी इनके वर्कर इतने हैं, इनकी जमात में इतने लोग हैं कि ये पूरे मुल्क का निज़ाम जाम वो कर सकते हैं। लेकिन जब तहरीक लब्बैक ने ये सब कुछ किया, उनके कारकुनान ने यानी ये वो सब कुछ किया, मुल्क को जाम किया, मुल्क में अपने जो धरने दिए थे, जो एहतजाज किया था, सिस्टम को जाम उन्होंने वो कर दिया था उनके कारकुनान ने, तो इस तरह से फिर उनकी इस खूबी को भी जो है खामी बनाकर पेश किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया पर। और इसी तरह हुकूमत जो पीटीआई की थी, जो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने जो है बड़ा यानी जोर लगाया कि भी तहरीक लब्बैक की आवाज़ को बंद कर दिया जाए। उनकी जो एक जो जमहूरी एक हक है पाकिस्तान में, उनको भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। उनके जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट से उनको बंद किया जाता था, इसी तरह फेसबुक पर, इसी तरह ट्विटर पर, इसी तरह इंस्टाग्राम पर, इसी तरह और दूसरी ऐप पर जो है उनके जो यानी पैगामात, उनके जो अकाउंट थे उनको उड़ा दिया जाता था, उनको बंद कर दिया जाता था। इस बेसर समानी के आलम में भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जिस तरह से साबित कदमी वो दिखाई, जिस तरह से उन्होंने लाजिवाल यानी काम किया है, इसकी तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, इससे पहले इमरान खान की पार्टी ने इस्तेमाल किया, और वो इस कामयाबी पर जो है वो पहुँचे, और इसका वो इकरार भी करते थे। और अब जब वो हुकूमत में नहीं रहे, और हुकूमत ने जो है उनके जो सोशल मीडिया के लोग थे उनको उठाना वो शुरू किया, उनको जो है फिर जेलों में डाला, तो फिर इमरान खान खुद आगे आए। और फिर आप ये देखें कि ये जो लोग होते हैं, ये हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, जब ये अपोजिशन में हो तो इनका मौक़िफ़ और होता है, और जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये इनका मौक़िफ़ और होता है। तो इसी तरह जब अब इमरान खान जो है अपोजिशन के अंदर है, तो अब इनका मौक़िफ़ हो रहा है, क्योंकि पिका कानून वो लेकर आए थे, सोशल मीडिया की आवाज़ को जो है दबाना चाहते थे। और इसी तरह अपोजिशन वो कहती थी कि भाई ये जो है आज़ादी इज़हार राय पर आप बैन कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय पर आप जो है पाबंदी लगा रहे हैं। हुकूमत चाहती थी कि भाई पीका ऑर्डिनेंस के वो ज़रिए जो है जो सोशल मीडिया के लोग थे वो, और जिनके अकाउंट थे, जो ये इस पर काम कर रहे थे, उनको जो है जेलों में डाला जाए। और फिर जो इसको तो शुक्र ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया इस पीका कानून को, और इमरान खान को भी अब जो है इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए जो है एक हद होनी चाहिए, एक वो सहाफ़त के हवाले से हुकूमतों को सोचना चाहिए, जो भी हुकूमत आए, ए की आए, बी की आए या सी की आए, किसी की भी हुकूमत आए, तो यही होना चाहिए कि आज़ादी इजहार पर जो है पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपनी इजहार ख्याल जो है वो करना चाहिए। और तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया का, इसकी मिसाल मैं वो समझता हूँ कि नहीं मिलती है। और ये देखें, एक इंटरनेशनल इदारे ने जो है टॉप 10 जो है पिछले साल के वो ट्रेंड, उनमें जो है 7 जो है वो तहरीक लब्बैक के थे। तो उन्होंने अपने कामयाब वो ट्रेंड, ट्विटर वो ट्रेंड चलाए, और इस बेसरसामानी में चलाए हैं
कि कोई और जमात इसकी मुतामिल नहीं हो सकती है। अगर किसी और जमात को बैन वो कर दिया जाए, किसी और जमात की पूरी क़यादत को, उनके मरकज़ी रहनुमाओं को, उनके कारकुनान को जेलों में डाल दिया जाए, तो उनके कारकुनान जो है वो डर जाएंगे, वो जो है खौफ का शिकार हो जाएंगे और फिर वो जो है ये काम भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो है ये रिकॉर्ड जो है उनके नाम रहा है, वो इसीलिए कि एक इंटरनेशनल इदारे ने जो ये वो किया है वो सर्वे, और उन्होंने जो है फिर बताया कि टॉप 10 जो पिछले वो ट्रेंड थे पिछले साल के, उनमें 7 पर जो है तहरीक लब्बैक ने जो है कब्ज़ा जमाया, और ये एक उनका रिकॉर्ड है। और मैं वो तहरीक लब्बैक के उन कारकुनान को खराज तहसीन पेश वो करता हूँ और उनको जो है मुबारकबाद भी वो देता हूं कि उन्होंने अपनी बेसरो समानी के आलम में जो है ये काम किया है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।